देखो इसमें दिया है ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी वैल्यू जो हमें दी है उनको हमें ज्ञात करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहला पार्ट हमें ये दिया है 24 का 1/2। तो 24 का 1/2 कितना होगा ये हमें निकालना है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे भी हमें ऐसे का दिया होगा ना, इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, का मतलब हमेशा ही क्या होगा, गुणा होगा। जैसे अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ बराबर, तो हिंदी में तो मैंने बराबर लिख दिया। अब इसको अगर गणित की भाषा में लिखना है तो ऐसे बराबर लिखा जाता है ना। वैसे ही देखो हिंदी में तो का लिख दिया, अब अगर मुझे इस का को गणित की भाषा में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, गुणा का साइन लगा देंगे। मतलब यहाँ पे जहाँ पे का है उसको हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 1/2। ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, इसी पार्ट में नहीं, इसी कक्षा में नहीं, बल्कि हमेशा ही जब भी आपके पास ऐसे का आएगा ना तो का मतलब होगा गुणा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये 24 गुणा 1/2 हो गया। तो इसको तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 24 है, तो 2 से इसको काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 12 गुणा 1/1 ये आ रहा है, तो इसके बदले टोटल 12 लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमने निकाल दिया। वैसे ही दूसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये है 46 का मतलब गुणा 1/2। तो 46 का 1/2 किसके बराबर होगा? देखो इसको भी 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, मतलब 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा, देखो इसमें भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, इसमें जाएगा तो 3 दूनी 6, तो ये आ रहा है 23। ठीक है, 23 गुणा 1/1 आ रहा है, जिसको कि हम 23 लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही ये वाला पार्ट भी आप करेंगे तो ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है और ये वाला पार्ट भी आपके लिए होमवर्क है, इनको आप खुद ही कर सकते हैं। अब देखो इसमें जो पार्ट सी है उसमें भी सेम टू सेम हमें यहाँ पे दिया है, इसका मैं दिखा देता हूँ। सी का पहला पार्ट हमें दिया है 16 का मतलब गुणा 3/4। तो 16 का 3/4 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको 4 से काटना चाहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौको 16। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 4 गुणा 3। ठीक है, और बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 गुणा 3 मतलब 3 चौको 12 हमारा आंसर हो जाएगा। या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो गुणा क्या करते हैं, गुणा ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है। तो 16 गुणा 3, 16 3 कितना होता है 48। 48 बटे में 4 ये आ रहा है। अब देखो 48 बटे में 4 का मतलब ये होगा कि 4 का भाग हमें किस में करना है, 48 में करना है। तो भाग करके देख लो ना, 4 एकम 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, हासिल बचा 0, यहाँ पे फिर 8 उतारेंगे और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो गया 0। तो क्या मिल रहा है हमें, 12 मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो जैसे भी आपको समझना है वैसे इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बाकी ये वाला भी आप खुद ही कर सकते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखो इसमें जो डी पार्ट है उसका पहला पार्ट हमें दिया है 20 का मतलब गुणा 4/5। अब देखो 4/5 इसमें दिया है, तो 5 को अगर मैं यहाँ पे काटूंगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 चौको 20। अब देखो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि हम कैसे काट रहे हैं, तो ऐसे हमें ऐसी संख्या देखनी है जो कि इसको भी पूरी पूरी बार काटे और इसको भी, मतलब वो संख्या कौन सी है, 5 है। अगर मैं 5 को यहाँ पे भाग करता हूँ 5 से, तो यहाँ पे कितना आता है, 1 आता है ना, तो 1 आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। अब देखो इसको भी देखो 5 से गुणा भाग किया, मतलब ये वाला जो हर था इसको मैंने 5 से भाग किया, तो इसको भी मुझे 5 से ही भाग करना होगा। तो यहाँ पे 20 आ रहा है, कैसे आ रहा है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा तो कैसे लिखा, 5 चौको 20, मतलब 4 बार पूरी बार भाग गया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसको ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, जो कि आपको समझना है। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 मतलब 4 चौको 16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया, बाकी इस वाले पार्ट को आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इनको आपस में गुणा करना है और उसके बाद मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त भी करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो पहला पार्ट है इसमें दिया है 3 गुणा 5 सही 1/5। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो ये जो मिश्रित भिन्न आ रही है हमारे पास, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तभी हम गुणा कर पाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज़ है, तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा में, अब ये कितना हो जाएगा, अंदर पहले इसको गुणा कर दो, तो इसके साथ में गुणा होता है, इसके साथ में प्लस होता है, तो 5 पंजे 25 और एक ये कितना हो जाएगा 26। तो इसको मैं 26/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये चीज़ ऐसी होगी यहाँ पे 3 गुणा 26/5।
अब क्या होता है, देखो अंश का गुणा अंश के साथ में होता है और हर का गुणा हर के साथ में होता है। तो यहाँ पे अंश कितना है, 3 गुणा 26। तो 3 गुणा 26 करेंगे तो 6 × 18 को 8, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा 78/5। अब देखो ये तो हमने सॉल्व कर दिया, पहले गुणा कर दिया तो गुणा करना था तो कर दिया। उसके बाद इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिखना है। तो मिश्रित भिन्न के रूप में मैंने आपको समझाया है या सिखाया है कैसे करते हैं। पहले भाग करना शुरू करते हैं। 78/5 का मतलब 5 का भाग करना है किसमें, 78 में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक बार जाएगा तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। फिर देखो 2 शेषफल आ रहा है। अब यहाँ पे जो 8 है इसको उतारेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब यहाँ पे कितना शेषफल बच रहा है, ये बच रहा है 3। तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, कितनी बार पूरी बार जा रहा है, भाग 15 बार पूरी बार जा रहा है। तो इसको मतलब इसको ये जो 15 है इसको बीच में लिखेंगे। उसके बाद बीच में यहाँ पे ऐसे बटा डाल देंगे। अब यहाँ पे बटे में 5 आ रहा है तो यहाँ पे भी सेम टू सेम बटे में 5 आएगा। अब अंश में यहाँ पे जो शेषफल बच रहा है वो आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको मैंने मिश्रित भिन्न में चेंज कर दिया। तो पहला पार्ट इसका हो गया। वैसे ही दूसरे पार्ट को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये बी पार्ट इसमें दिया है 5 × 6 सही 3/4। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 जो ऐसा है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो मिश्रित भिन्न है इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ में गुणा, इसके साथ में प्लस। तो 6 × 4 = 24 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 27। मतलब ये हो जाएगा 27/4। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो अंश का गुणा अंश के साथ में, हर का गुणा हर के साथ में। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानो या ना मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 × 4 करेंगे तो 4 ही आने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब 27 × 5 करेंगे तो 5 × 7 = 35 को 5 हासिल होगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो ये आ रहा है 135। अब मुझे इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, पहले मुझे क्या करना होगा, 4 का भाग करना होगा। यहाँ पर 4 है, 4 का भाग करना होगा 135 में। तो देखो यहाँ पे 3 बार आएगा, 3 × 12, एक शेषफल बचा 5 उतारेंगे, फिर दोबारा 3 बार जाएगा, 3 × 12, शेषफल अब कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब पूरी बार 33 बार जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 33 को बीच में। अब देखो बटे में तो यहाँ पे जो हर है वही आएगा और अंश में यहाँ पे जो शेषफल आ रहा है वो आएगा। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। सेम टू सेम तीसरा पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। तो एक बार मैं तीसरा पार्ट भी बता देता हूँ। देखो ये है 7 गुणा इसके साथ में गुणा इसके साथ में प्लस, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, फिर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 9 7 कितना होता है, 63। तो 63/4। तो 63/4 हो गया। अब इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/63 करना है। तो एक बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 2 शेषफल बचा, 3 उतारेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 20। शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो 15 बार पूरी बार भाग जा रहा है। उसके बाद हर में तो यहाँ पे जो यहाँ पे था वही आएगा और शेषफल 3 है तो 3 यहाँ पे उतारेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद ही कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। देखो एक बार मैं इसको बता देता हूँ। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो मिश्रित भिन्न है ये स्टार्टिंग में दी है या बाद में दी है। सॉल्व तो वैसे ही करना है। कितना हो जाएगा, 3 × 12 और 1 13। ये हो जाएगा 13/4 × 6। तो सॉल्व तो वैसे ही होगा ना। 13 × 6 कितना होता है, 13 × 6 या ऐसे कर दो। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक चीज़, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, इसको 2 से काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो 13 3 कितना हो जाएगा, ये 13 3 39 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2। तो तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। या ऐसे नहीं भी करते हैं तो तब भी करेंगे तो लास्ट में हमें 2 से काटना भी पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। इसको आप खुद ही करनी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे का दिया है ना, तो का मतलब मैंने आपको समझाया था, का मतलब गुणा होता है। तो सेम टू सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये बन गया। 2 से ही 3/4 गुणा 1/2। अब इसको सॉल्व करना तो आसान है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न आपको दिख रही है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो 11/4 ये हो रहा है और गुणा में 1/2 ये हो रहा है। अब गुणा के लिए मैंने बोला था कि अंश का गुणा अंश के साथ में होता है, हर का गुणा हर के साथ में होता है। तो ये हो जाएगा 11 × 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये 4 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 11 × 1 मतलब 11, 4 × 2 मतलब 8। तो 11/8 हमारा आंसर हो गया। अब अगर इसको मुझे मिश्रित भिन्न में चेंज करना है तो कर सकते हैं। देखो कितनी बार जाएगा, एक बार पूरी बार जाएगा, 3 शेषफल बचेगा और बटे में 8 आएगा।
ठीक, आप चेक करके देख सकते हैं। 8 भागा 11 करेंगे तो एक बार गया, यहाँ पे हो जाएगा 8, शेषफल बचा 3। तो जितनी बार पूरी बार भाग जा रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब बीच में लिखेंगे। फिर यहाँ पे बटे में 8 आ रहा है तो यहाँ पे भी बटे में 8 आएगा। फिर शेषफल 3 आ रहा है तो 3। देखो पहला पार्ट हो गया। वैसे ही दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो ये हो जाएगा 4 से ही 2/9 गुणा 1/2। अब 9 चौको 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 36, 37, 38 बटे में ये हो जाएगा 9 और गुणा 1/2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, 2 यहाँ है, 38 यहाँ है, तो इसको भाग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 ही कम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 19 दूनी 38। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 19 गुणा 1 बटे में 9 गुणा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19 बटे में 9। तो 19/9 हमारा आंसर हो गया। बाकी इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है तो आप खुद ही कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही इसमें बी पार्ट हमें दिया है 3 से ही 5/6। ठीक है, का मतलब होगा गुणा। तो यहाँ पे बी का पहला पार्ट है ना, ये ऐसे लिख देना है यहाँ पे, गुणा 5/8 ये है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 6 × 18 और 5 कितना हो जाएगा, ये 23/6 ये आ रहा है, गुणा 5/8 ये आ रहा है। अब देखो ये किसी संख्या से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो इसको डायरेक्ट गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अंश का गुणा अंश के साथ में और हर का गुणा हर के साथ में। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 दिया, ये हो जाएगा 15 को 5, 5 दूनी 10 और 11। ठीक है, और बटे में 8 6 48 ही हो गया। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। बाकी इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है तो आप खुद ही कर सकते हैं। बाकी लास्ट पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो कितना है, 9 से ही 2/3 गुणा 5/8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 27, 28, 29। तो 29/3 ये आ रहा है, गुणा 5/8 ये आ रहा है। अब गुणा में क्या होता है, अंश का गुणा अंश के साथ में और हर का गुणा हर के साथ में, 3 × 8। तो बाकी इसको आगे सॉल्व करना है तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आप खुद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जितने आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं उनका आंसर आपको कमेंट करके भी बताना होगा कि कितना उनका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। ठीक है, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। ठीक है, विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, मतलब 2/5 भाग उसने उपयोग किया। ठीक है, अब शेष पानी प्रताप ने पिया। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट हमें ये दिखाना है कि विद्या ने कितना पानी पिया, और दूसरा पार्ट ये दिखाना है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, ये भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि उसकी माँ ने 5 लीटर की एक बोतल उन दोनों को दी। वो दोनों पिकनिक पे जा रहे थे तो 5 लीटर की बोतल दी। अब इसमें दिया है कि विद्या ने कुल पानी का, देखो कुल पानी कितना है, 5 है। ठीक है, 5 लीटर है या 5 है अभी मान सकते हैं। कुल पानी हमने इसके बदले यहाँ पे 5 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है का मतलब होगा गुणा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो पहले मैं लिख देता हूँ कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। तो ठीक है, अब देखो का मतलब होगा गुणा, तो यहाँ पे मैं 5 गुणा 2/5 लिख सकता हूँ। अब देखो 5 यहाँ भी है तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि जो विद्या है उसने कितना पानी पिया, 2 लीटर पानी पिया। टोटल 5 लीटर है, इसमें से 2 लीटर किसने पिया, विद्या ने पिया। अब शेष पानी मतलब बचा हुआ पानी कितना होगा, 5 लीटर में से 2 लीटर चले गया, बचा कितना, 3 लीटर। तो ये किसने पिया होगा, ये पिया होगा प्रताप ने। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो पहला पार्ट इसमें दिया है कि विद्या ने कितना पानी पिया, तो कितना पानी पिया, 2 लीटर पानी पिया। अब देखो एग्ज़ाम में कैसे हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हल। ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि कुल पानी कितना है, 5 लीटर है। ठीक है, उसके बाद विद्या द्वारा पिया गया पानी कितना है, विद्या द्वारा पिया गया पानी कितना है। देखो इसमें दिया है कुल पानी का, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है कुल पानी का कितना है, कुल पानी का 2/5 विद्या ने पिया। ठीक है, अब देखो कुल पानी है हमारे पास 5, तो जहाँ पे कुल पानी है वहाँ पे हम 5 लिख देंगे। का मतलब होगा गुणा, तो यहाँ पे गुणा और 2/5। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 लीटर। तो विद्या द्वारा पिया गया पानी 2 लीटर है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमें ये दिखाना है कि विद्या ने कितना पानी पिया, तो ये हमारा हो जाएगा पहला पार्ट। ठीक है, अब शेष पानी प्रताप ने पिया, मतलब प्रताप ने कुल कितना पानी पिया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रताप द्वारा पिया पानी। तो प्रताप ने कितना पानी पिया, देखो बचा हुआ जो है टोटल था 5 लीटर, इसमें से 2 लीटर विद्या ने पिया, तो जो 3 लीटर बचेगा वो पिया प्रताप ने। अब देखो हमें ये दिया है कि कुल पानी का कितना भिन्न प्रताप ने पिया,
तो कुल पानी का मतलब होगा गुणा कितना भिन्न। तो देखो ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2/5 उसने पिया, तो 3/5 जो है वो प्रताप ने पिया होगा। क्योंकि देखो जो विद्या है वो कितना पानी पी रही है, 2 लीटर पानी पी रही है। तो जो 2 लीटर पानी पी रही है तो उसको हम अंश में लिखेंगे, ठीक है। जैसे टोटल किसी चीज़ के 5 टुकड़े हो रहे हैं, अब इसमें से 2 टुकड़े, इसमें से जो 2 टुकड़े हैं वो विद्या के पास चले गए, तो बचे हुए टुकड़े जो शेष, क्योंकि दिया है ना शेष पानी प्रताप ने पिया, मतलब जो शेष टुकड़े होंगे वो किसके पास जाएंगे, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो इसके जो 2 टुकड़े हैं, पहला टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये तो विद्या ने यूज़ कर लिया। अब बचा हुआ जो ये 3 टुकड़े हैं, ये कौन यूज़ करेगा, ये प्रताप यूज़ करेगा। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टोटल कितने बचे, 1 2 3 टुकड़े बचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और बटे में मैंने बोला था टोटल जितने टुकड़े होते हैं उसको हम बटे में लिखते हैं। तो टोटल 5 टुकड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे बटे में 5 हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3/5 लीटर, ठीक है। किसने पिया, ये पिया हमारे प्रताप ने। तो यहाँ पे ये दूसरा पार्ट में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने इसको किस में चेंज कर दिया, भिन्न में चेंज कर दिया। तो लास्ट वाली पार्ट का ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है और साथ में यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होती है। अब देखो इस एक्सरसाइज यानी इस प्रश्नावली में कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी स्टेप अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।